The poem which I'm going to start today is How to Tell Wild Animals. Before I start the poem along with NCERT or anything, let me tell you that this poem is a very, if you have done it, you must have seen it is very childish. मतलब अगर हम वैसे इस पोयम को पढ़ते हैं एज अ मैटर ऑफ जनरल एक रीडर की तरह, तो यू विल फाइंड इट वेरी ह्यूमरस, वेरी चाइल्डिश इन फैक्ट. यहाँ पर नो डाउट इट इज ऑफ कोर्स जो मेन इसका थीम है, दैट इज टू सजेस्ट द डेंजरस एनिमल्स with a humorous turn. At the same time, there are questions which may come on the basis. अभी तक तो बेसिकली जो आपकी आइडेंटिफिकेशन मतलब what does that exactly mean, and poetic devices इस चैप्टर से काफी आते हैं. Poetic devices, then आपका what you call as rhyming scheme. These are two things which have come from this poem. Yes, of course, there have been one or two questions which you can say are based on competency. जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ, आपने सुना होगा बार बार कि even your teachers might be telling you the same thing. Competency means there are some questions in which you may require extra energy. They may not be having the question directly from your book, लेकिन उसे रिलेट करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये इस चैप्टर से आया है. मतलब इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता रही हूँ, बिकॉज इन द वेरी बिगनिंग इफ यू सी इट वुड बी वेरी वेरी फनी. और ये चीज तो शायद हम लोग जब नर्सरी प्रेप में होते हैं तब हम सीखते हैं शेर किसको कहते हैं, चीता किसको कहते हैं, या फिर मतलब कि व्हाट इज द कैमेलियन, व्हाट इज लिजार्ड, व्हाट इज बियर, भालू. ये सब तो हम लोगों ने नर्सरी के राइम्स में सीखा होता है. तो देन हाउ डज इट हैव एन इफेक्ट व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू कॉल एज पोएम. तो इसीलिए यहां पर थोड़ा सा आई सेड द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट. यू विल फाइंड 3 + 3 6 डिफरेंट एनिमल्स जिनको आपको एक जनरल वे में आइडेंटिफिकेशन के लिए बताया है. एंड द एनिमल्स आर लॉयन, then tiger, leopard. These are all which you can find in the wild areas. Then bear, which you can find anywhere. Normally bears are also wild, but मतलब कि people जो मदारी होते हैं they keep for entertainment. Then the crocodile. You must have heard day before yesterday a crocodile was strolling on the roads of Ratnagiri, महाराष्ट्र. बारिश हुई थी वहां पर, तो बारिश होने के बाद मतलब कि जो क्रोकोडाइल है इट केम. सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ क्रोकोडाइल? देन हाइना, देन कैमिलियन. तो इन सब की व्हाट आर दोस क्वालिटीज विच यू कैन फाइंड an easy identification. Nothing like that. It is only an identification. First, I'll just give a gist of the poem. The gist says that जो आपके लॉयंस होते हैं, स्पेसिफिकली जो लॉयंस होते हैं, यू कैन फाइंड इट ऑन द ईस्टर्न पार्ट. इंडिया के अंदर भी इफ यू सी you will find the Asiatic lion. In fact, Asiatic lions were one of the most prominent creatures in India as well as Nepal. But abhi they are on the path of extinction. Then if we talk about the tigers in India, if you see Royal Bengal tiger, and Bengal aapka jo hai, it lies on the on that other side. Then he says if you want to identify a leopard, leopard को अगर आप देखना चाहते हो
तो इट कैन बी आइडेंटिफाइड व्हेन यू सी इट माइट इट उसकी जो मेन क्वालिटी है दैट इज अगर लॉयन है तो उसकी मेन क्वालिटी है रोरिंग. देन टाइगर जो है इट इज जस्ट इट वुड अटैक यू, सिंपली अटैक यू. लेपर्ड जो है इट इज वेरी फेमस फॉर इट्स लीप, छलांग लगाना, जोर से आपको छलांग लगाना. एंड इफ इट इज अबाउट द बियर, तो बियर जो है अपने प्रे को, अपने शिकार को इट नॉर्मली जस्ट क्लचेस. वो यहां पर उसने जो है ह्यूमरसली बोला हग करना, हग मतलब कि इट हग्स यू, बट इट डजंट हग यू, इट मींस इट जस्ट क्लचेस यू, आपको एकदम से दबोच लेता है. एंड इफ इट कम्स टू द क्रोकोडाइल, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, crocodile don't shed crocodile tears. What is the meaning of that? When we talk about don't, that means झूठे आंसू. तो क्रोकोडाइल की एक क्वालिटी होती है, आफ्टर अटैकिंग इट्स प्रे, अपने शिकार को लेने के बाद इट वुड हैव द, उसके मतलब उसके ग्लैंड्स ऐसे होते हैं कि इट गेट्स द टीयर, वो टीयरी हो जाता है. इट्स नॉट द वीपिंग, वो रो नहीं रहा है, बट इट इज जस्ट द टीयर्स इट शेड. So if you want to identify a crocodile, you can always, watch it. It would be having the tears. Whereas hyenas जो हम बोलते हैं, they have, अगर उनको जो है after their prey, they have a long jaw which we call as smile. मतलब वो स्माइल नहीं कर रहे हैं, बट दैट इज हाउ दे अटैक देयर प्रे. ऑन द अदर हैंड व्हेन वी से, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना गिरगिट, सो इट अडैप्ट्स इटसेल्फ टू द नेचर. वो कैमोफ्लेज करता है अपने आप को, इट कैमोफ्लेजेस इटसेल्फ. एंड कैमोफ्लेज का मतलब होता है wherever nothing is there, it would adapt itself to that color, which is chameleon. Normally it doesn't have any ears, and it doesn't have even a single wing. So these are some of the wild creatures जिसको उसने बड़े ह्यूमरसली उसने लिया है कि how they react to their prey, वो अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं. This is what the poem is all about. A very simple poem, in fact. Let us now come to the one by one. The poem is all about the characteristics of wild animals. It's all about the characteristics of wild animals, and it has been recited in a humorous way. If ever you should go by chance to the jungle in the east, means जो आपके lions होते हैं, they are the inhabitants of east. मतलब most of the आपके जो lions है वो ईस्टर्न साइड में ही. एज आई सेड, इंडिया इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेशन जहां आपके लॉयंस है. इंडिया इज वन ऑफ द, आई थिंक, ओनली कंट्री जहां लॉयन एंड टाइगर दोनों है. Denizens means class 10, the inhabitants. And if there you should to you advance, मतलब आपकी तरफ, it would come towards you. It would come towards you. A large and tawny beast. Tawny is slightly brownish color. आपका टॉन कलर जो होता है थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होता है. अ बिग क्रिएचर,
If he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Now if you see, यहाँ पर जो dying है, इसको उसने dying लिखा है. और ऐसे जब हम words को तोड़ मोड़ करते हैं, क्लास 10 प्लीज बी अलर्ट, जब हम ऐसे तोड़ मोड़ करते हैं, मतलब फुल वर्ड नहीं लिखते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस. वैसे तो ये डाइंग है, लेकिन यहाँ डाइन लिखा है. दिस इज टू क्रिएट अ राइम स्कीम. नीचे लॉयन है, इसीलिए डायन लिखा है, डायन एंड लायन. एंड इफ ही रोर्स एट यू, मतलब you can identify it with its loud roar. आप उसको जो हो आइडेंटिफाई कर सकते हो with its loud roar. वो जोर से आपको वो जो है दहाड़ता है. That is its characteristics. And as you are dying, मतलब it will roar to such an extent कि आप डर के मारे you would die. मतलब it would frighten you. You as you are dying, मतलब जैसे आप मर रहे हो नहीं, यहां पर उसका कहने का मतलब है that it would roar to that extent that you would feel you are choked. Sorry. Then मतलब the first is a lion. And how you identify a lion? A lion is big, it's tawny in color, brownish in color. They are normally found in the eastern part, eastern jungles. And उनका characteristics होता है a loud roar. The second is, or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you. मतलब आप जो हो, you are strolling, roaming around मतलब you are strolling freely, आप ऐसे ही जो हो घूम रहे हो. And you come across, greets you, मतलब वो ऐसा नहीं बोल रहा कि hello class 10 how are you. It means it comes across you, you encounter it with black stripes on a yellow ground. मतलब उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर जो है येलो ग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं. मतलब टू आइडेंटिफाई अ टाइगर, you can say it has a yellow body on a yellow ground. मतलब yellow body, ground मतलब उसकी base body, उसकी जो body का base है, and it would be having the black stripes. Just notice if he eats you, मतलब it would directly attack you. It would attack you directly. वो सीधा आपको ऐसे अटैक करेगा सामने से. This simple rule may help you to learn the Bengal tiger to discern. Discern मतलब to identify. Discern मतलब to identify. मतलब this is a simple rule. If you watch if you see in a jungle, and if you see a yellow colored creature with black stripes, it would directly attack you from the front. जैसे लॉयन अपने दहाड़ के लिए, ये अपने अटैक के लिए माना जाता है. आगे इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ मतलब और आगे निकल जाते हो आप. अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered. मतलब उसकी जो बॉडी है that is having spots. पेपर किसके लिए बोलते हैं? काली मिर्च. तो यहां पर peppered is black spots. Peppered here is black spots. मतलब it would be having the spots. Like आपके टाइगर में stripes है, इसमें आपके spots होते हैं. As soon as he has leapt on you, you will know it is a leopard. मतलब उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है to leap, छलांग लगाना. It will do no good to roar with pain. मतलब आप चिल्लाओगे, चीखोगे, उसका कोई फायदा नहीं है. He will only leap and leap again. Again, class 10. This is poetic license. Leap कोई word नहीं होता. Leap is not a word. It has been a poetic, मतलब wrong word use किया है.
जस्ट टू क्रिएट अ पोएटिक सेंस। और ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, आता है, आया हुआ है कि व्हाई द पोएट हैज यूज्ड लेफ्ट एंड लेफ्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज पोएटिक लाइसेंस। मतलब व्हेन यू आर यूजिंग एनी वर्ड इन अ रॉन्ग रॉन्ग मतलब की तरीके से यूज कर रहे हो उसके स्पेलिंग को, बट you are using it just to produce some rhyming effect, उसको हम बोलते हैं poetic license. So here lep and lep has been used to produce the poetic rhyme scheme. This is the meaning. A leopard has black spots and its main characteristic is to leap and attack its prey. No amount of pain, आप जितना मर्जी चिल्लाओ या चीखो, it would just jump and attack it. If you are walking around your yard, means आपको जो भालू है, जो बियर है, यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर। यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके घर के आंगन में है। इट मीन्स यू कैन फाइंड इट कॉमन। You meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. And जो बियर होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक है टू क्लच इट्स एनिमी, अपने शिकार को क्लच करना। नाउ हियर इट इज नॉट द हगिंग विच इज लव, यहां पर इट इज अटैक। इफ यू हैव एनी डब्स, आई गेस he will give you just one more caress. अगर आप निकलना चाहते हो, आपको कोई डाउट है, तो वो और आपको जोर से क्लच करेगा। सो फॉर अ बियर द मेन कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज कॉमन एंड it attacks its prey with a hug, with a clutch. Though to distinguish beast of prey, a novice might not be। सबसे ज्यादा पेपर में यही वाला पैराग्राफ आपका आया है, वेरी कॉमन, सबसे ज्यादा। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अ नोविस मतलब नॉन प्रोफेशनल, somebody who is new, कोई नया, नौसिखा हम हिंदी में बोलते हैं, somebody new, जो जिसको एनिमल्स के बारे में नहीं पता है। माइट नॉन प्लस मतलब गेट पजल्ड, हो सकता है कि कोई नया आदमी होगा तो वो कंफ्यूज हो सकता है, वो पजल्ड हो सकता है। नॉन प्लस मतलब
The person might be confused to distinguish between the beast of prey. अलग अलग जानवरों को कैसे पहचानना है ये नहीं है, मतलब here he wants to tell that he knows how to identify the different kinds of wild animals. For a new person it might be very difficult. The crocodile you always may tell from hyena thus, मतलब क्रोकोडाइल और हाइना में बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, क्रोकोडाइल और हाइना में कंट्रास्ट होता है. Hyenas come with many smiles, but if they weep, they are crocodiles. Now, ना ही आपका हाइना स्माइल करता है और ना ही आपका क्रोकोडाइल आपको देखकर रोएगा. हाँ, वो रो सकता है हमें देखकर. But here, as I said, when a crocodile attacks its and मतलब जब वो अपना शिकार खत्म कर देता है उसके बाद इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, उनका एक ग्लैंड होता है जिसकी वजह से दे गेट द टीयर्स. तो दैट इज व्हाई वी से डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स. भाई झूठे आंसू मत रो. दे आर नॉट द टीयर्स ऑफ ग्रीफ और हैप्पीनेस. दे आर द टीयर्स दैट they produce after eating their prey. And for the hyena, after having their prey, they have a jaw, उनकी जो है वो थोड़ी ऐसी बढ़ जाती है which looks like smile. I have a very funny incident this related to crocodile. I'll tell you. I'll share you in fact. It is true. The chameleon is small. A lizard sort of thing. मतलब it is similar to a lizard. A lizard sort of thing मतलब similar to lizard. He hasn't, यहाँ पर he it has been used personification. He hasn't any ears at all and not a single wing. मतलब on the body if you see you will not find anything like ears or wings. If there is nothing on the tree, मतलब a bare tree, बिल्कुल आपका जो ट्री है जिस पर कोई लीफ नहीं है, a bare tree, it is a chameleon you see because it camouflages itself to the surroundings. वो जो है आपका अपने आप को कैमोफ्लेज करता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स. दैट इज वाई हम कहते हैं गिरिगिट की तरह रंग बदलना.
So these are the 6 different kinds of paragraphs. The very first is, if you ever go, मतलब यहाँ पर it is not that you have to go, that means जो आपके एशियाटिक लॉयंस हैं, they are found in the eastern part. यहाँ पर now let me come, रॉयल बंगाल अगर हम देखते हैं on the map of India, it is on the east part. यहाँ पर जो वर्ल्ड का ईस्ट पार्ट है उसके लिए कहा गया है कि इट इज फाउंड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वेस्ट में नहीं मिलते आपको लॉयंस, वहां पर आपको जिराफ वगैरह ज्यादा होते. एंड इफ यू, और वो कहता है कि द मेन उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज वेरी लार्ज, इट इज टॉनी इन कलर, एंड उसकी सबसे बड़ी कैरेक्टर, उसका जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है वो है, उसकी खूबी है उसकी दहाड़. It would roar to such an extent that you would die of fear. And that is the Asian lion. Then second, it say, मतलब यहाँ पर he has just used it कि और आगे जाओगे तो. For addressing, for finding out a tiger, that is Royal Bengal tiger, आपका Bengal tiger आपका जो है कोलकाता की तरफ है. तो if you want to identify, you will find that it is yellow in color with black stripes. और उसकी खूबी है it attacks you, सीधा सामने से अटैक करता है. Whereas जो leopard होता है वो leap करता है and it has got the spots on its body. The bear you can find it normally in the wild also, even हम लोग घर के आसपास भी देखते हैं. They attack their enemy or prey by clutching them hard. Then the 5th paragraph, he says, not everyone is so intelligent. Everyone cannot differentiate between the different kinds of wild animals. Normal है, मतलब those who are very interested in such creatures, they would definitely do it. But for a common person, उनके लिए शेर, चीता, ये सब एक ही होते हैं. हाँ, हम लोग बोलने में बोलते हैं उसकी, मतलब कि इट इज फास्ट, लेपर्ड जो होता है वो जंप करता है, लेकिन वी मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई इट. तो अ नोवेज मतलब अ पर्सन हु इज न्यू, नया, he might be puzzled. And here he has given 2 different animals. One is, she has, in fact, Caroline is a woman, she has given 2 different animals. One is crocodile, which can be identified with the tears it shed, and the hyena, which has a a wide grin. ऐसा लगेगा as if it is smiling. Then last but not the least, a chameleon, which you can find on the trees. थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा लंबा होता है normally. It is similar to a lizard. It doesn't have the wings, means it doesn't, you cannot see there are small ears. But if you find a bare tree, आप कभी ट्री को खाली मत समझना. उसका कहने का मतलब है don't think that the tree is bare, वो खाली नहीं है. There might be a chameleon there. What does it mean? It camouflages, तो आपको दिखाई नहीं देगा. तो आप ये मत सोचना कि वहां ट्री में कुछ नहीं है. If there is nothing on the tree, मतलब don't think that the tree is bare. It might be, there might be a chameleon which might have camouflaged itself to the environment. So that is the explanation of this chapter, how to tell wild animals. As I said, from this chapter, you can definitely expect the rhyming scheme first. Second, the poetic devices, specifically आपका poetic license. तो सबसे पहले the rhyming scheme यहाँ पर जो है, chance, east, advance, beast, dine, line. So you can see it is A, B, sorry, C, A, B, C, C. Yeah. Round A, U, B, ground A,
यू बी, लर्न सी, डिसर्न सी। तो ABABCC, दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का जो राइमिंग स्कीम है वो ये है। Next is your poetic devices. I would request all of you to kindly note it down because they are very important from this particular poem. The very first we have is, if you see the first two lines, then advance and beast, you are dying and lion, you will find enchantment. यहाँ पर there is no kind of full any kind of punctuation mark, no kind of punctuation mark is there, ना ही कोई जैसे यहाँ पर आपके देखिए सेमीकोलन इज है, यहाँ पर आपका फुल स्टॉप है, लेकिन चांस और ईस्ट के बीच, एडवांस और बीस के बीच, डाइंग और लॉयन के बीच देर इज नो पंक्चुएशन मार्क। द सेकेंड इज ईस्ट। नाउ यहाँ पर जो ये ईस्ट है, दिस इज रेफरिंग टू अ प्लेस। आपका एक और भी पोएम आएगा अमांडा, उसमें भी ये आएगा। एंड व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ प्लेस, व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ प्लेस, उसको हम बोलते हैं क्लास 10 एल्यूजन। उसको हम बोलते हैं एल्यूजन। मीन्स कोई भी, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, दैट इज ऑल्सो आपका एल्यूजन। जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर है वो भी आपका एल्यूजन है। Noble wild beast. Now the question has come in the exam. In fact, last time ही आया था कि ये noble और wild beast का मतलब क्या होता है। तो noble यहाँ पर कहने का मतलब है जो टाइगर्स होते हैं, they are considered as noble, मतलब they are considered as very rich, magnificent, शान के लिए माना जाता है, शान, नोबल। एंड वाइल्ड मीन्स आपका जंगली। तो नोबल एंड वाइल्ड दोनों ऑपोजिट है। नोबल एंड वाइल्ड आपके दोनों ऑपोजिट है, तो ऑक्सीमोरन। आई एम राइटिंग द आंसर ऑल्सो। जो टाइगर्स होते हैं उनको हम लोग नोबिलिटी में लेकर आते हैं, मतलब दे आर द सिंबल ऑफ नोबिलिटी, इसीलिए नोबल बोला है। वो नोबल नहीं है, वो कोई अच्छे नहीं है, यहां पर उनके कहने का मतलब है दे आर वेरी मैग्निफिकेंट। नोबल वाइल्ड दोनों ऑपोजिट है आपके। सो इट इज आपका व्हाट यू कॉल एज ऑक्सीमोरन। एंड नोबल वाइल्ड ग्रीड्स आपका पर्सोनिफिकेशन। ही आपका पर्सोनिफिकेशन when we are using he, she, या फिर as if it is a human, it is something तो उसको हम बोलते हैं personification।
when you are walking, when का W and walking का W, the letter W is repeated, so alliteration. round your yard, आपका जो है O U जो है वो repeat हो रहा है, so it is assonance. It is assonance. Be sure it is a beer. The letter B is repeated. He will give you, he, personification. One more caress, metaphor. That is for the clutch. That is for the clutch. A novice might non plus आपका alliteration. The letter N is repeated. The letter N is repeated. Single wing. Single का single में I and wing में I. Assonance. आपका जो वॉवल आई है वो रिपीटेड है. ही हैज नॉट के अंदर पर्सोनिफिकेशन भी है और ही और हैज दोनों में एच इज रिपीटेड, तो वो एलिट्रेशन भी है. ग्रीट्स यू, आपको ग्रीट करता है. नाउ इट इज नॉट, इट डजंट ग्रीट यू, इट डजंट से हाउ हाय हाउ आर यू. इट मीन्स इट इज एन आयरनी. मतलब इट वुड अटैक यू फ्रॉम द, सामने से अटैक करता है, फ्रॉम द फ्रंट. सो इट हैज ग्रीट्स यू. So the number of poetic devices you have is, in the very first line you have enjambment, then east, Royal Bengal, ये दोनों आपका allusion since it is referring to a place. Then आपका next is in the second paragraph you have personification. Noble wild, oxymoron. Greets you, irony. Yellow ground, metaphor, because yellow ground is for its body. उसकी body के लिए बोला गया है वो. And then Bengal tiger, I have already told, allusion. Why the word noble has been used? Because normally tigers are majestic, so we use noble. Then if strolling forth a beast, again strolling forth, maybe aap jo ho, you can find out O is repeated, so you can also use assonance.
Then as soon as he has left his alliteration. Then poetic license, lep and lep again. The word has been written. Similarly, यहाँ dine जो लिखा है वो भी आपका poetic license है. Then when you are walking, तो W is repeated alliteration. Round your yard आपका जो है the vowels are repeated assonance. Then who hugs you very very, तो very very जो word लिखा है that is repetition. Be sure it is beer. The letter B is repeated, so alliteration. Caress, metaphor. He, हमने भालू के लिए ही यूज किया है तो personification. The next, though to distinguish beast of prey, a novice might non-plus. So novice and non-plus में n is repeated, so alliteration. Then may और thus के बीच में there is no punctuation mark, enjambment. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not, again personification he के लिए, और has है तो alliteration भी माना जा सकता है. Single wing, इसमें I is repeated तो assonance. So these are the what you call as poetic devices of this particular poem, How to Tell Wild Animal. I would request that all these, whatever is written, see, it is not like how you are going to, इसमें आंसर वो तो नेचुरल है. आपसे मैं जनरल वे में भी पूछूंगी तो यू कैन टेल यस मैम वी नो कि भाई एशियन लायन जो है वो दहाड़ता है. हम कहते हैं ना शेर की तरह दहाड़ते हो, ये तो हम भी जानते हैं. लेकिन when it comes here, the poetess wants to convey that she has a good knowledge. So if we want to learn the different kinds of animals, its characteristics, then we must know what are its basic characteristics. Colors क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उनका ये मतलब है. Like the lion she has written, it is on the eastern part. Royal Bengal, we know it is in the Bengal region. Then if we talk about the leopard, you can find it with the leaves. Then bear, you can find even in the villages, nearby villages, bushes, and the जो आपके village forest होते हैं वहां पर भी आपको दिखते हैं. And then the crocodile, which is very common even when we are visiting the zoo and all, हम लोग crocodile देखते हैं. तो crocodile है, alligators हैं, you know that there are different crocodile भी होते हैं, alligators भी होते हैं. So there is some difference. उनकी जो आगे से मुंह होता है उसमें डिफरेंस होता है, थोड़ा लंबा थोड़ा छोटा करके. तो दिस इज द डिफरेंस कि जो क्रोकोडाइल है आफ्टर ईटिंग इट्स प्रे इट हैज द ग्लैंड्स व्हिच शेड्स टीयर्स, whereas जो हाइना होती है इट हैज अ ब्रॉड ग्रिन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका कैमेलियन. इफ यू थिंक द ट्री इज बेयर यू आर रॉन्ग, देयर माइट बी अ कैमेलियन. उसका ये कहने का मतलब है, मतलब you have to find how she has written the poem. That is all in the poem How to Tell Wild Animals. A very simple poem in another word. But as a class 10, why you are learning? अब आप सोचोगे कि मैम why we are learning? So this is only because there are lots of poetic devices in this. You will find such poetic devices in this. Then एक और funny सा poem है The Tale of Custard, the Dragon. उसमें भी बहुत सारे हैं. बॉल पोएम में आपको मिल जाएंगे, अमांडा में थोड़ा बहुत मिल जाएगा. सो दिस इज, लेकिन बॉल पोएम या अमांडा थोड़ा फिलोसॉफिकल भी है, लेकिन ये फिलोसॉफिकल नहीं है. इट्स अ ह्यूमरस पोएम, बट इट हैज गॉट नंबर ऑफ पोएटिक डिवाइसेस व्हिच यू मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. एक ये वाला जो मैंने आपको बताया था, दो टू डिस्टिंग्विश वाला पेपर में आया हुआ है, और दूसरा नोबल क्यों बोला गया है, that is because it's a majestic. ये दोनों मतलब ध्यान रखना आप लोग. So that is all in this poem what we call as How to Tell Wild Animals.